आजादी का स्तंभ नहीं था, अनेक स्तंभ थे। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह को नहीं भूल सकते। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं भूल सकते। हम किसी को नहीं भूल सकते। यदि हम आजादी की बात करते हैं, इन तीन शब्दों में सभी समाहित हैं, सभी सम्मिलित हैं, सभी के बलिदान हैं। न केवल कुछ नेताओं के, बल्कि लगभग 11 से 12 लाख उन लोगों के भी बलिदान इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने समय समय पर अपने घर, परिवार, नौकरी, यहां तक कि जान की बाजी लगा दी। जब हम आजादी शब्द कहते हैं तो ये बहुत बड़ा शब्द है। किसी एक व्यक्ति की बदौलत ये शब्द नहीं मिला, अनेक लोगों की बदौलत ये शब्द मिला है। लेकिन हर व्यक्ति के कुछ एक दिन है विशेष, जब हम उनको याद करके उनकी बात करते हैं। जैसे आज गांधी जी का दिन। स्वच्छता से प्रारंभ करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना यह चाहूंगा कि मैं आज दो गांधियों की बात करूंगा। दो गांधी, एक वो गांधी जो दार्शनिक गांधी है, और एक वो गांधी जो क्रांतिवीर गांधी है। हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि क्रांतिवीर गांधी को दार्शनिक गांधी के साथ जोड़ दें और तोड़ दें, मरोड़ दें। दोनों की सोच अलग है, दोनों का चिंतन अलग है। और युवा पीढ़ी को मैं एक पुस्तक दिखाना चाहूंगा, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल। इसमें बहुत सुंदर संवाद है गांधी जी का स्वयं से। दो अलग अलग नाम उन्होंने रखे हैं, लेकिन संवाद है। और उस संवाद को पढ़े बिना दार्शनिक गांधी समझ में नहीं आएंगे। उस संवाद को पढ़े और समझे बिना गांधी जी की भारत को लेकर क्या परिकल्पना थी, क्या प्रतिशत थी, ये समझ में नहीं आएगी। गांधी जी हो सकता है आपके प्रिय व्यक्तित्व ना हो, लेकिन गांधी जी हल्के व्यक्तित्व नहीं थे। गांधी जी के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसका एक का जिक्र डॉक्टर शास्त्री जी ने भी किया। जॉर्ज पंचम के सामने जब गांधी जी जाते हैं, गांधी जी के नाम की उद्घोषणा वहां होती है, सब लोग वहां बैठे हैं, गाजे बाजे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राजा के अतिथि है, कोई छोटी बात नहीं है। और जॉर्ज पंचम के पास जब वो जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वही लंगोट, लॉइन क्लॉथ और एक ऊपर से दुशाला ओढ़कर जॉर्ज पंचम के पास जाते हैं। जबकि जॉर्ज पंचम के पास जाने से पहले पूरी कवायद होती थी कपड़ों की। वो वैसे ही वहां पहुंच जाते हैं, और ना केवल पहुंच जाते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि आपने तो महानुभाव हम 2 आदमियों के बराबर कपड़े पहने हुए हैं। जॉर्ज पंचम से कहना ये कोई सरल बात नहीं, गज चाहिए। आज आप अपने अग्रज से कह के देखिए, ये बात मजाक में कह जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके और आपके पद में बहुत फर्क है, आप नहीं कह सकते। एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आए, उनकी बहुत बड़ी सी पगड़ी थी और वह गांधी जी को वस्त्र देना चाहते थे। तो गांधी जी हंस के उनसे कहते हैं कि 5 आदमियों के वस्त्र तो अकेले आपने अपने सर पे रखे हुए। ये केवल चुटकुले नहीं है, ये गांधी जी का दर्शन है। ये उस गरीब का दर्शन है जो एक गरीब देश की बात सोचता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा है। राजा महाराजा वहां सामने बैठे हुए हैं। मदन मोहन मालवीय जी भी वहां पर उपस्थित हैं। अली बसंत भी वहां पर बैठी हुई हैं। राजा महाराजा अपनी ट्रेडिशनल पोशाक में, जिसमें जेवर ही जेवर थे, वो पहन के सामने बैठे हुए हैं। गांधी जी दूसरे दिन वहां पर बुलाए जाते हैं और गांधी जी कहते हैं राजाओं से ये सरल बात नहीं है, कर्ज चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए कि आप गरीब देश के राजा हैं, कर्ज चाहिए।
राजा उठ के चल दिए, वो 15 मिनट तक इन पर कटाक्ष करते रहे तो राजा लोग उठकर चल दिए, क्योंकि राजाओं से धन आना था, राजाओं से धरती आनी थी। इसीलिए वहां के जो आयोजक थे वो गांधी जी से नाराज होने लगे। एनी बेसेंट ने तो यहां तक कह दिया, शट अप मिस्टर गांधी। लेकिन गांधी जी नहीं रुके। गांधी जी की ये फिलॉसफी है, अगर देश गरीब है तो यहाँ का नेता भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसा कि ये देश है। ये उनका दर्शन है और स्वच्छता उनका एक दर्शन है। जहां वो ये कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो स्वच्छता एक स्वावलंबी गांव के लिए आवश्यक है। गांधी का दर्शन गांव से शुरू होता है, जिसे वो बेसिक फेडरल यूनिट कहते हैं। और इस देश ने कई मंदियों को इसलिए झेल लिया आसानी से क्योंकि इस देश की ग्रामीण व्यवस्था सशक्त है, सुचारू है। नहीं तो जो हाल 2006, 7, 8 में अमेरिका का हुआ था, या जिस वैश्विक मंदी की अभी 4 दिन पहले IMF ने घोषणा की है, वैसी स्थिति भारत की भी होती अगर यहाँ का किसान अन्न आराम से ना उगा रहा होता, यहाँ के लोगों को कुछ भी ना हो। 2 चिंताएं नहीं है कि बेसिक ड्रेस मिल जाएगी और बेसिक फूड मिल जाएगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं जिनसे हम इत्तेफाक ना रखें, लेकिन स्वच्छता का ये जो सिद्धांत गांधी जी ने दिया था गांव के लिए, उसके साथ में एक बात उन्होंने जोड़ दी है और वो कितनी बेहतरीन बात है। गांधी जी ये कहते हैं, आपका टॉयलेट उतना ही स्वच्छ होना चाहिए जितना आपका ड्राइंग रूम होता है। अक्षरशः इसका पालन मत करना, नहीं तो ड्राइंग रूम में टॉयलेट और टॉयलेट में सोफा सेट लगा देंगे। इसको समझने की कोशिश कीजिए। गांधी जी की जो फिलॉसफी है, गांधी जी का जो दर्शन है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि सारी बीमारियां, खास तौर से बहनों की सारी बीमारियां जिसे UTI बोलते हैं, वो सब टॉयलेट की उस सीट से पनपती है। अब इसको गहराई से समझिए। ये जितने इन्फेक्शन है यूटी के, ये वहीं से पनपते हैं, जिसको गांधी कहते हैं कि आपका टॉयलेट उतना ही स्वच्छ होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और बात कहते हैं, इस समाज के अंदर समता तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपना टॉयलेट स्वयं साफ नहीं करेंगे। लेकिन हमको उसमें शर्म आती है, पता नहीं क्यों। मैं ये बात कहना चाहता हूं बच्चों से और युवाओं से कि आज ये शर्म की बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात है कि आप अच्छा खाते कमाते हैं और अपने टॉयलेट को रोजाना स्वयं ब्रश घुमा के साफ करते हैं। मल आपका है तो सफाई कोई और क्यों करेगा। और वास्तव में इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मैला ढोने की एक प्रथा थी, आप में जो इस वक्त 50s में होंगे उन्होंने उस प्रथा को देखा होगा। मैला ढोने की प्रथा अमानवीय प्रथा थी, अभी भी। कैसे कोई व्यक्ति किसी का मैला ढो सकता है? अभी भी है। यह अमानवीय प्रथा थी। और आपको बताऊं, इस प्रथा का ओरिजिन अकबर के समय से हुआ। जिन लोगों ने अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, अकबर ने दंड स्वरूप उनके सर पर मैला ढोवाया। दंड स्वरूप था। और इस प्रथा को हमने आजादी के बहुत वर्ष बाद तक कंटिन्यू किया। और फिर हम कहते रहे पढ़े लिखे लोग हैं। गांधी के दर्शन को समझिए। मैं दार्शनिक गांधी की बात कर रहा हूं। गांधी की ये फिलॉसफी समझने की कोशिश की है कि आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी गांधी जी की वर्धा योजना पर बहुत हद तक आधारित है। 1835 में जब मैकॉले ने अपनी शिक्षा नीति दी और इस भारत को तहस नहस करना शुरू किया, जिस चिंतन के साथ उसने शिक्षा नीति दी, वह चिंतन कामयाब हुआ। भारत तहस नहस होना शुरू हो गया, उसकी संस्कृति तहस नहस होनी शुरू हो गई। तो उसके बाद सिर्फ 2 लोगों ने आवाज उठाई थी उसकी शिक्षा नीति के विरोध में, एक स्वामी विवेकानंद जी और उसके बाद गांधी जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो क्रिया योजना अपनी बनाई थी, सिस्टर निवेदिता ने उसको पूरा किया, जिनसे 1901 में गांधी जी मिले भी थे।
और उसके बाद वर्धा योजना 1935 में गांधी जी लेके आते हैं। वर्धा प्लान जिसे नई तालीम भी बोला जाता है। और